दोस्तों गंगा के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा पृथ्वी में कब से निवास कर रही है और इसे हम भारतवासी माता का दर्जा क्यों दिए हैं। इसकी पूरी डिटेल, पूरी सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक त्रेता युग में एक सगर नाम का राजा हुआ करते थे। वे इतने बलवान थे कि उनसे इंद्र भी डरते थे, ठीक ना। जब एक दिन राजा सगर ने राजसू यज्ञ किया गया। राजसू यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता है, तो जो घोड़ा छोड़ने वाला घोड़ा था उसी घोड़े को इंद्र ने लुप्त कर दिया और लुप्त करके एक छिपा करके एक ऋषि मुनि के आश्रम में छिपा दिए। जब राजा को पता चला कि मेरा घोड़ा गायब हो चुका है, तब राजा ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े खोजने के लिए भेज दिए, ठीक ना। और जब राजा के पुत्र घोड़े को खोजने लगे, ढूंढने लगे, तब उन्हें एक मुनि के यहाँ घोड़े मिले, जिससे राजा के पुत्रों को शंका हुआ कि मुनि ने ही हमारा घोड़ा चुराया है। लेकिन उन्होंने इंद्र चुपके से मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था और मुनि को पता भी नहीं था। जब राजा के पुत्रों ने मुनि को खरी खरी सुनाने लगी, ठीक ना, तब मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम भस्म हो जाओगे, और राजा के सभी पुत्र वहीं पे भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकने लगी। तब कई वर्षों तक उनकी आत्माएं भटकते रहीं। फिर उन्हीं के वंश का एक राजा हुआ भगीरथ। राजा भगीरथ ने इन सभी की आत्माओं को मोक्ष दिलाने की चेष्टा की, जिसके कारण उसे ही भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की पूरी आराधना की। जिसके पश्चात उन्होंने गंगा माँ को श्री नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान जी से कहा कि गंगा माँ को पृथ्वी पर निवास के लिए भेजिए, जिनसे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तब श्री नारायण ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, मैं गंगा को भेज रहा हूँ पृथ्वी पर, लेकिन गंगा की जो धाराएं हैं उतनी ऊंचाई से गिरेंगी तो पृथ्वी का फटने का डर होगा। जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। तब भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और बोला कि हे प्रभु, आप अपनी जटाओं में गंगा को निवास दें, जिससे कि पृथ्वी में धीरे धीरे गंगा गिरे और यह धरती ना फटे। ठीक उसी प्रकार हुआ। प्रभु श्री बाबा भोलेनाथ ने उनके अपनी जटाओं में गंगा को ले लिए और धीरे धीरे पृथ्वी पर निवास किए, जिससे गंगा पृथ्वी पर आ गई, ठीक ना। और उन सभी देवताएं जो कि अपनी आत्माओं को खो चुके थे, राजा के पुत्र जो अपनी आत्माओं के भटक रहे थे, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है ना कि गंगा में अपनी अस्थियां बहाओगे तो सीधे मोक्ष जाओगे। इसलिए यह कहानी उस त्रेता युग से है और उसी दिन से गंगा माँ सारी पृथ्वी पर निवास कर रही है। और इन्होंने यह भी कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं पृथ्वी के साथ रहूंगी। और गंगा माँ तभी से त्रेता युग से लेकर आज तक कलयुग में भी अपना जो सुख है दे रही हमें, और उन्हीं दिन से उनको गंगा माता का दर्जा दिया गया। हम भारतवासी जो भी लोग गंगा को नहीं देखें, गंगा माँ की पावन नदी को नहीं देखें, उन्हें एक बार अवश्य ही देखना चाहिए। आपका भी मन शुद्ध हो जाएगा, स्नेह से भर जाएगा। तो एक बार गंगा की सैर जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं गंगा से जुड़े कुछ तथ्य जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो गंगा की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। गंगा पटना में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। और हरिद्वार, बड़े बड़े जो यूपी में भी मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आप गंगा का एक बार सैर जरूर करें। भारत की राष्ट्र नदी भी गंगा है और गंगा में ही डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जो कि सबसे शुद्ध और सबसे चालाक मछली मानी जाती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।